केंद्र में जो बजट आया है, उसको लेकर व्यापारियों में खुशी भी है और नाराज़गी भी है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो यह जो बजट आया है, इसमें मोबाइल और चार्जर, सोने-चांदी जो है, वो सस्ते कर दिए गए हैं, जबकि खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो महँगे कर दिए हैं। इस बजट में युवाओं को, बेरोज़गारों को और नौकरी पेशा के लोगों को बजट जो है वो काफ़ी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट की सराहना की है, लेकिन कहीं न कहीं इस बजट में लोगों की नाराज़गी देखी जा रही है। क्योंकि जो चीज़ सस्ते करने चाहिए थे, वो सस्ते नहीं हुए, वो और महँगे हो गए और जो महँगे होने चाहिए थे, वो सस्ते हो गए। लेकिन आपको बता दें कि लोगों की भी अब प्रतिक्रिया जो है मिलनी शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि खाने-पीने चीज़ों में जो है फ़ोकस नहीं किया गया। मोबाइल, चार्जर और सोने-चांदी और अन्य सामग्रियों में जो है दाम जो है सस्ते कर दिए गए। ब बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि इसमें भी जो उम्मीदें थी वो उम्मीद जो है नहीं रही, उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतरे क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के लिए जो रोज़गार देने का जो फैसला था, वो लोगों में खुशी है, लेकिन और जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। एक-एक करके जब हमने बात की तो उन्होंने बताया मोबाइल व्यापारियों ने बताया कि मोबाइल के जो दाम हैं वो तो सस्ते हो गए हैं, लेकिन अभी जो रेट में जो कमी आनी थी वो अभी कमी आई नहीं है, धीरे-धीरे जो है कमी आएगी और जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो है जब धीरे-धीरे जब वहाँ पे जो बनना शुरू होगा हेड ऑफ़िस तो वहाँ जो है ये देखने को हमें मिलेगा। नाम मेरा नाम दिलीप उपाध्याय है और मेरी शॉप का नाम है श्री गणेश मोबाइल शॉप। मेरा ज्ञानपुर में भदोही ज़िले में स्थित है शॉप। जो बजट पास हुआ है आज मोबाइल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे, उसमें सस्ता किया गया है, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी है। मोबाइल सस्ते होंगे तो आम जनमानस के हाथ में पहुँचेंगे, इससे देश तरक्की करेगा और डिजिटलाइजेशन बढ़ेगी। और मोबाइल के चार्जर में भी इन्होंने रेट अच्छा किया, सस्ता किया, उस पर भी टैक्स ड्यूटी कम की, इससे बहुत खुशी हुई है, जिससे सभी लोगों के पास ये आम तरीके से पहुंच जाएगा, जिससे ये आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, अभी तो फायदा तत्काल तो अभी नहीं है, लेकिन अभी जो जैसा कि घोषणा किया गया है तो आने वाले जो नए स्टॉक होंगे उसमें जरूर बेनिफिट मिलेगा और इसका सीधा जो है बेनिफिट हमारे जो कस्टमर रहेंगे उनको जरूर मिलेगा। नाम मैं रंजीत गुप्ता, मेरी मोबाइल की शॉप है। सरकार द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है, उसमें आम व्यापारियों और आम लोगों के लिए काफ़ी सहूलतें की गई हैं। मैं चूँकि एक मोबाइल का व्यापारी हूँ और सरकार के इस बजट में मोबाइल के और चार्जर इन सभी के दाम कम किए गए हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और उनको इसका लाभ मिल सकेगा। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नाम डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही। बजट देखिए, एक तो से विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसके आशा के अनुरूप एक तो से पहला प्रयास है कहा जाएगा। 9 प्राथमिकता क्षेत्र बनाए गए हैं, उन क्षेत्रों पे विशेष फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र है, सामाजिक न्याय है, श्रम है, ऊर्जा पे है जोर है, ऊर्जा सौर ऊर्जा पे जोर है, और इसके साथ ही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को वित्त पोषण से द्वारा समृद्ध किया गया है। कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। नए टैक्स रेट में कुछ संशोधन किए गए हैं जो कि अच्छे कहे जा सकते हैं, क्योंकि पुराने टैक्स रेट में काफ़ी विवाद की स्थिति रहती है, और आगामी 6 महीने में इसे और इसकी समीक्षा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमैया मैडम ने इसका कहा कि 6 महीने के अंदर इसकी समीक्षा करेंगे पुराने कर ढांचे में। युवाओं के लिए अच्छा है, कौशल विकास की बात कही है, उनके काफ़ी रोजगार बढ़ाने के लिए बात कही गई है। काफ़ी कुल मिला के बजट जो है संतुलित है। नाम हाँ, मैं अनिल कुमार शर्मा फ्रॉम ज्ञानपुर। एक्चुअली जो कल का बजट पेश किया गया, इस बजट को लेकर के सबसे पहले अगर बात किया जाए ओवरऑल आपकी, तो यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा। क्योंकि शिक्षा जगत से बात हम करना चाहेंगे कि शिक्षा जगत में जो है युवाओं को जो उम्मीदें थी कि जो नौकरियों के 2 बार सपने दिए गए कि हर साल जो है 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ जो है युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इस बार भी जो है इस बजट में युवाओं के साथ धोखा किया गया।
और कहीं न कहीं यह जो है बजट युवाओं के फ़ेवर में बिल्कुल नहीं है। और हालाँकि जो है बजट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरी तरह से जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आइटम जितने भी हैं, उस पर जो है इन्होंने टैक्स को घटा करके उसके दाम तो कम कर दिए, लेकिन जो है कहीं न कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अगर वो जो है शिक्षा ग्रहण भी करते हैं, तो जब नौकरी ही नहीं है, तो ये जो है नौकरी जब नहीं है तो मोबाइल सेक्टर से ऑनलाइन जो है सुविधाओं का लाभ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालाँकि इन्होंने कहा कि टैबलेट सस्ता होगा, मोबाइल सस्ता होगा, लैपटॉप सस्ता होगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। लेकिन जब नौकरी ही नहीं रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स को या मशीन्स को लेकर क्या फ़ायदा? अगर कहीं न कहीं जो है शिक्षा रोज़गार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नौकरियाँ देने का इस बजट में वादा करते या नौकरियों के लिए ऑप्शन देते, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस हैं, उसको लेने के लिए जो है प्रशस्त रहते। कुल मिला-जुला करके जहाँ तक मानना है कि ओवरऑल आप जो बजट है, अगर किसानों के हित की बात की जाए, तो बहुत अच्छा नहीं है और शिक्षा तो जैसा कि मैंने आपसे बात ही किया और रही बात जो है व्यापारियों को लेकर के, तो व्यापारियों को लेकर के भी इस बजट से उदास हैं वो। उनके अंदर जो है पहले जैसी जो है जो बातें होनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं निकल के आ रही है क्योंकि उन्होंने इस बात को लेकर के खेद जताया है। मैं भदोही जनपद से किसान रामेश्वर सिंह। अभी भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, सुविधाएं तो ठीक हैं। किसानों के लिए 300 यूनिट तक सोलर पैनल की छूट, सोलर पंप में छूट और 6000 मानधन योजना जो लागू रहेगी किसानों को मिलता रहेगा। सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज लगेगा, वह अनवरत जारी रहेगा। परंतु कृषि यंत्रों पर बजट में क्या प्रावधान रखा गया है, कितने परसेंट कृषि यंत्रों पर छूट जारी रहेगा, इसका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका भी विवरण प्रस्तुत होना चाहिए। और किसानों के लिए सिंचाई के लिए जो योजना चली है उस पर भी अच्छा है। कुल मिलाकर के मिलता जुलता बजट है, न बहुत फ़ायदेमंद है न तो बहुत हानिकारक है। किसानों को सुविधाएं जो मिल रही थी पूर्ववत वो मिलती रही हैं, कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिला है। शिवम शुक्ला। क्या कहेंगे? कल का जो बजट आया है वो बजट मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी विशेष वर्ग के लिए आया हुआ है, क्योंकि अगर देश में भुखमरी है, देश में बेरोजगारी है और उसके बाद आप सोना सस्ता करते हैं, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता करते हैं, तो देश के युवाओं के साथ तो ये तो धोखा हुआ है इस बजट में। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव 2024 से हुआ है, जिस तरीके से पूरे पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया युवाओं ने किया था और यह संदेश दिया था कि रोजगार और उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा पे अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में सरकार को इसका और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं युवाओं को लेकर के एक बात कहना चाहता हूं भारत की सरकार से कि आप जो स्कॉलरशिप देते हैं उसको आप देना बंद करें। आप जो उच्च शिक्षा है उसमें जो है फीस जो वृद्धि की जा रही है उस फीस वृद्धि पर रोक लगाया जाए, क्योंकि आप एक तरफ फीस लेते हैं फिर उसके बाद स्कॉलरशिप देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। हायर एजुकेशन में सबका साथ सबका विकास, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इसके तहत जो है शिक्षा जो है उसको फ्री कर देना चाहिए। मैं आनंद सोनी, व्यापार मंडल ज्ञानपुर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी करके कम करके सोने चांदी पर से सराफा व्यवसायों को काफ़ी लाभ और मजबूती प्रदान किया है, जिससे व्यापार और अच्छे और सुचारू रूप से चलेगा।
सोने के दाम 73,600, 700, 74,000 के आसपास थे और इस समय सोने का दाम 68,800, 900 रुपये है। जो अभी मार्केट अस्थायी रूप से स्थिरता नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में सोना इस समय 71,900, 800 में मिल रहा है। 1-2 दिन 3 दिन मार्केट सुचारू रूप से चलने पे सोने का रेट और कम होने का चांस है। नाम? मेरा नाम अर्चना पांडे। केंद्र से जो बजट आया है जिसमें महंगाई चरम पर है, खाने पीने के सामानों के साथ की रसोई गैस के दामों में कमी नहीं की गई है। कामकाजी महिलाओं को फोकस किया गया, गृहिणियों को अनदेखी की गई है। नहीं, बजट नहीं सही है। कहाँ कमी है? महंगाई बढ़ी है। उम्मीद थी हम लोगों को महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ गई है। गृहिणियाँ जो परेशान हैं, परेशान तो हैं ही सब, परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं।